हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, मैं साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं दोस्तों। तो मैंने सीरीज के माध्यम से पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। पहला वीडियो था पाचन तंत्र से रिलेटेड और दूसरा था रक्त परिसंचरण तंत्र। यदि आपने पिछले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और मैं साइंस की इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन यानी कि कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर ना पूछा जाए। तो यदि आपको वीडियो में अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करते हैं वीडियो को जितना मिलना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में और आप उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करते दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो। आप एक एक शेयर ही करेंगे फ्रेंड्स तो अन्य लोगों तक वीडियो प्रोवाइड होंगे और उनको ही मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं उत्सर्जन तंत्र लेके आया हूँ। इतने डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जो साइंस के इंडियन आर्मी मोस्टली दोस्तों अभी जो रिसेंटली होने वाला है एग्जाम्स, अभी तो उसकी रनिंग है और साइंस उसमें 5 या 10 नंबर की ऐसे पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो साइंस यहाँ में किसी भी एग्जाम्स हो दोस्तों, या एमपी के किसी भी व्यापम के एग्जाम्स ले लो या इंडिया लेवल का एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ साइंस पूछी जाती है, तो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स उस टॉपिक से तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। और धीरे धीरे मैं इस साइंस की सीरीज में दोस्तों सभी साइंस मोस्टली टोटल साइंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको टाइम टू टाइम वीडियो भी प्रोवाइड हो सके। तो उत्सर्जन तंत्र में फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तो जैसे हम भोजन करते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं। तो उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना जो निकालते हैं तो उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे नए चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों, जीवों के शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस यानी कि जो हमारे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि उत्सर्जन, दोस्तों आप वर्ड में ही देख पा रहे हैं कि उत्सर्जन तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों का उत्सर्जन यानी कि विषैले पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलने। और कौन कौन से अंगों से निकलता है दोस्तों, तो उत्सर्जी अंग होते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो विषैले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंग उन्हें बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, किडनी यानी कि हिंदी में इसे वृक्क बोला जाता है। किडनी के माध्यम से ही विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। त्वचा के माध्यम से होता है, लंग्स के माध्यम से यानी फेफड़ा, और लीवर के माध्यम से यानी कि यकृत। दोस्तों, फेफड़ा, यकृत और किडनी, त्वचा, इनके माध्यम से हमारे शरीर के विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि वृक्क है, त्वचा है, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको भोजन करने के उपरांत में जो कुछ भी विषैले पदार्थ बनते हैं उन्हें इनके माध्यम से दोस्तों जो इस अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के माध्यम से ये अपने जो विषैले पदार्थ हैं इन्हें एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका जो कार्य होता है फ्रेंड्स वो उसी अपने कार्य को, अपने जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किडनी। सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें 2 पार्ट होते हैं हमारे शरीर में। किडनी के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि एक भाग मैंने किडनी का लिया हुआ है और यहाँ बड़े वाले स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि दोनों पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, एक उभरा हुआ पार्ट आप देख पा रहे हैं कि इसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। अंदर वाला पार्ट जो हल्का पीला दिख रहा है इसे मेड्यूला बोला जाता है। दोस्तों, किडनी के ऊपर ही जस्ट एड्रिनल ग्रंथि होती है। मैं जब ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, तब यहाँ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मोस्टली अभी ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। और एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों यहीं से एक हार्मोन निकलता है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि प्रत्येक किडनी 1 करोड़ 30 लाख नलियों से मिलकर बनी होती है, बहुत छोटी छोटी नलियों से फ्रेंड्स, जैसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो बनता है कि नेफ्रॉन यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। दोस्तों, नेफ्रॉन ही छोटे छोटे नलियाँ होती हैं जो जिनके निर्माण से
किडनी का निर्माण होता है, यानी कि वृक्क का। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है किडनी की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट इसका किडनी का वर्क क्या होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है। किडनी रक्त में प्लाज्मा को छानकर, दोस्तों मैं प्लाज्मा आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ा चुका हूँ कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और रक्त कोशिकाएं 45%। तो उसको प्लाज्मा जो अलग होता है उसे छानकर शुद्ध करने का काम करता है कौन? किडनी। किडनी रक्त में अनावश्यक पदार्थ को फिल्टराइजेशन यानी कि शुद्ध करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों यूरिन के फॉर्म में यानी कि मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस प्रक्रिया। आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना नोट के रूप में। इसमें मैंने लिखा नहीं है कि डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट उत्सर्जी अंग की बात करते हैं तो स्किन यानी कि त्वचा। दोस्तों त्वचा हमारे शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसका पर्यावरण से सीधा संबंध होता है। तो स्वेट ग्लैंड यानी कि जो पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। दोस्तों जो हमारे शरीर से टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य भी त्वचा करती है। तो स्वेट ग्लैंड के रूप में जो पसीने की ग्रंथि होती हैं दोस्तों, उनके रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा ही है दोस्तों, सबसे बड़ा अंग। तो फ्रेंड्स त्वचा के दो भाग होते हैं, जैसा कि क्रमशः एक बाह्य त्वचा होती है और एपिडर्मिस, और दोस्तों अंतः त्वचा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, आप समझ लीजिए। अंतः त्वचा एंडोडर्म्स होती है। दोस्तों त्वचा पसीने के द्वारा स्वेद ग्रंथियां के द्वारा स्रावित होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ा। दोस्तों मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा ही होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम ऑक्सीजन, मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ा चुका हूँ मैं कि जैसा कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन हमारी अंदर जाके हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं और फ्रेंड्स उनमें से जाकर कोशिकाओं से लेकर आता है कौन सा, जो ऊतक होते हैं कोशिकाओं से लेकर फेफड़ों तक आते हैं CO2, और जल वाष्प का उत्सर्जन हमारे फेफड़े ही करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सामान्य यूरिन, यानी कि मैंने बताया कि किडनी मूत्र का उत्सर्जन करती है। तो इसमें यूरिन में क्या क्या होता है फ्रेंड्स ये समझते हैं। 95% होता है पानी, यानी कि 95% होता है वाटर, 2.7% होता है यूरिया, और 2% होता है लवण, और 0.3% होता है यूरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स यूरिन में जैसा कि मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, उसमें उपस्थित किसके कारण होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिन का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। फ्रेंड्स ये क्रोम मैंने बनाया है आपको याद करवाने के लिए। तो यूरिन का रंग हल्का पीला होता है दोस्तों। तो जो आपका क्रोम ब्राउजर होता है उसमें भी हल्का पीला होता है। तो आप इस तरीके से याद कर लेना अगर आपको याद नहीं होता। नहीं तो बेसिकली आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। दोस्तों मानव यूरिन का pH मान कितना होता है, AP पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका pH मान होता है 6। और फ्रेंड्स नेक्स्ट एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किडनी में ही पथरी बनती है और किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट चलते हैं कि शरीर के ऊतक यानी कि टिश्यूज कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मैं पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि हमारे भोज्य पदार्थों से ली गई ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन, इनका सब पाचन तंत्र में बहुत बड़ा हिस्सा होता है फ्रेंड्स। और मेटाबॉलिज्म में बताऊँ आपको कि मेटाबॉलिज्म भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे कि फ्रेंड्स ऊतक में कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं जो एक जैसी कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं से धीरे धीरे मिलकर एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है और उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक के द्वारा ही एक अंग का निर्माण होता है। तो उन अंगों के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि अंगों के द्वारा जो हमारी शरीर में जैसे कि ऑक्सीजन लेके जाती है और थोड़ा सा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। तो उन अंगों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होते हैं उन्हें ऊतक के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उन्हें फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को हमारे उत्सर्जन तंत्र द्वारा, फेफड़ा की उत्सर्जन तंत्र है तो फेफड़ों के द्वारा उत्सर्जन तंत्र बाहर निकालता है कौन सा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम उत्सर्जन तंत्र के रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, तो उन्हें हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से आने की संभावना है।
तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पर। और दोस्तों टेस्ट के माध्यम से मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं टिक किए हैं, और आपको मैंने इसलिए नहीं क्वेश्चन में क्लिक करता हूं क्योंकि आप वीडियो को एक बार देखेंगे दोस्तों तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। यदि आपको समझ में आपने अच्छे से थ्योरी को मेरी पढ़ा है या डिस्कस किया हुआ जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है, तो आपको बेसिकली बहुत जल्दी आप आंसर क्लिक कर पा रहे होंगे। चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण, जो अशुद्ध रक्त होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं ब्लड में, तो उस रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। फ्रेंड्स मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यकृत में, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिन यानी कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण से होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पीला क्रोम में होता है। आप क्रोम ब्राउजर देखेंगे तो उसमें पीला पीला हल्का रंग होगा। तो क्रोम से यूरोक्रोम आपको याद आ जाएगा, तो यूरोक्रोम क्लिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, वर्किंग यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, किडनी में। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाया, ऑप्शन नंबर सी आप किडनी लगा लेना और इसका आंसर किडनी है। नेक्स्ट है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो फ्रेंड्स किडनी का कार्य क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण करना। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो काम करना बंद कर दे तो क्या कौन सा पदार्थ जमा होगा, तो शरीर में बसा तो जमा नहीं होगा क्योंकि बसा का पाचन हो जाता है फ्रेंड्स। प्रोटीन भी, शर्करा भी, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे फ्रेंड्स यदि हमारी किडनी काम करना बंद कर दे तो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। दोस्तों यूरिया का उत्पत्ति, यूरिया का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कथन के रूप में दिया गया है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। मानव शरीर में जो यकृत है इसमें वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कथन है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। दोस्तों मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको पाचन तंत्र में कि एंजाइम यकृत के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते एक भी। तो दोस्तों ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक बात और बताऊं फ्रेंड्स कि जो हमारे मानव शरीर में विभिन्न जंतुओं में दोस्तों कौन कौन से होते हैं कार्य जिनके द्वारा उत्सर्जन तंत्र होता है। तो विसरण के द्वारा दोस्तों पॉलीफेरा संघ, जो आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं आगे वीडियो के माध्यम से। और सेलेंट्रेटा होते हैं आगे, जो सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो नेक्स्ट आगे मैं पोरीफोरा संघ ये सब आगे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है, किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो ये भी मैं आपको थ्योरी में डिस्कस करा चुका हूँ कि किडनी में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो पथरी बनती है किडनी में पथरी, और वो पथरी इसी की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। फ्रेंड्स टमाटर के बीज खाने से ज़्यादातर इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है। तो पथरी भी पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और दोस्तों मैंने पूरा ये उत्सर्जन तंत्र आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना।